एक दिन एक प्यारा सा बकरा उदासी के आलम में अपने घर से बाहर निकला। पूरे जंगल में अगले दिन मनाए जाने वाले कॉस्ट्यूम कार्निवाल की खुशियां फैल रही थीं। हर तरफ जोश और उत्साह का माहौल था, लेकिन यह खुशी बकरे के चेहरे पर दिखाई नहीं दी। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई खास पोशाक नहीं थी और उसे यकीन था कि वह यह मुकाबला कभी नहीं जीत पाएगा। किसी ने उसे सलाह दी कि अगर वह जंगल के सबसे माहिर दर्जी मिस्टर उल्लू के पास जाए तो शायद वह उसके लिए एक शानदार पोशाक तैयार कर दे। उम्मीद की एक किरण बकरे के दिल में जगी और वह बड़ी उम्मीदों के साथ उल्लू के पास जा पहुंचा। मगर मिस्टर उल्लू इतना व्यस्त था कि उसे बकरे के आने का एहसास ही नहीं हुआ। बकरे ने घंटी बजाई तो उल्लू ने उकताकर उसकी ओर देखा और बकरे की फरमाइश सुनी कि वह एक ऐसी पोशाक चाहता है जो उसे कार्निवाल में सबसे ज्यादा तारीफ दिलाए, ऐसी पोशाक जो उसे विजेता बना दे। मिस्टर उल्लू ने ध्यान से बकरे की ऊन को देखा और कहा कि यह बेहतरीन है, लेकिन अगर वह वाकई सबसे अच्छा बनना चाहता है तो उसे दो खास चीजें लानी होंगी, उदास तोते के कुछ पंख और माउंट गबल के पीछे शेरों की निगरानी में रखे कुछ जादुई पत्थर। यह सुनकर बकरे को झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि तोता बहुत रुलाता है और शेर तो वैसे भी डरावने होते हैं। लेकिन मिस्टर उल्लू ने उसे यकीन दिलाया कि थोड़ी सी हिम्मत से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। यह सोचकर बकरे ने हिम्मत बांधी और अपने सपनों की तस्वीर आंखों में सजाए माउंट गबल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक उदास आवाज सुनाई दी। वह आवाज उदास तोते की थी। बकरा उसके पास गया और उससे पंख मांगे, लेकिन तोता बोला कि उसके पंख सिर्फ तब झड़ते हैं जब वह हंसता है और वह सिर्फ 1000 साल में एक बार हंसता है। हालांकि यह बात सुनकर बकरा और ज्यादा उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तोते को हंसाने की कोशिशें शुरू कर दी। वह मजाक करता रहा, मजेदार हरकतें करता रहा, यहां तक कि अचानक तोता हंसने लगा और जैसे ही वह हंसा उसकी पूंछ से रंग बिरंगे पंख झड़ने लगे। बकरे ने उसने पंखों को इकट्ठा किया, कृतज्ञ दिल से तोते को धन्यवाद कहा और अपने अगले चरण की ओर रवाना हो गया। अब वह माउंट गबल की चढ़ाई पर था। ऊंचाई पर पहुंचकर उसने एक बड़ा काला पत्थर देखा। वह थोड़ा परेशान हुआ कि यह काला पत्थर उसकी पोशाक को कैसे रंगीन बनाएगा। तभी अचानक 2 शेर उसके सामने कूद पड़े। बकरे के दिल में डर पैदा हुआ, मगर उसने अपनी हिम्मत को संभाला और शेरों को बताया कि वह कार्निवाल के लिए खास पत्थर लेने आया है। शेरों ने आपस में विचार किया और निर्णय लिया कि वे बकरे को पत्थर देंगे, लेकिन एक शर्त पर, बकरा उन्हें भी कार्निवाल में ले जाए। शेर बोले कि लोग सिर्फ इसलिए उनसे डरते हैं क्योंकि वे शेर हैं, जबकि उनके दिल बहुत कोमल हैं और उन्हें नाचने का बहुत शौक है, लेकिन कभी किसी ने उन्हें बुलाया ही नहीं। जब वे फूलों वाले रास्ते पर आते हैं तो सब डरकर भाग जाते हैं। फिर शेर खुशी से झूमने लगे, फूलों की मालाएं पहनी और संगीत पर नाचने लगे। बकरा भी उनके साथ नाचने लगा और उसे मजा आने लगा। उसने सोचा कि अगर उल्लू इन सभी के लिए पोशाक तैयार कर दे तो वे सब कार्निवाल में भाग ले सकते हैं। शेर बहुत खुश हुए कि वर्षों बाद कोई उनसे नहीं डरा। उसी पल वह काला पत्थर चमकने लगा, उसमें से रंगीन टुकड़े झिलमिलाने लगे। बकरा और शेर उन पत्थरों को समेटकर तुरंत उल्लू के पास पहुंचे। इस बार भी उल्लू व्यस्त था और उसने उन्हें आते नहीं देखा, लेकिन इस बार शेरों ने घंटी बजाई। जब उल्लू ने शेरों को देखा तो घबरा गया, लेकिन बकरे ने उसे यकीन दिलाया कि ये शेर खतरनाक नहीं है। शेर फिर से नाचने लगे और मिस्टर उल्लू उनकी कोमलता और प्रसन्नता देखकर हैरान रह गया। उसने तीनों के लिए शानदार पोशाकें तैयार कीं। अगले दिन कार्निवाल शुरू हुआ। सभी जानवर अपनी रंग बिरंगी पोशाकों में फूलों वाली पगडंडी पर चल रहे थे। हालांकि मोर की शान सभी को पसंद आई, लेकिन इस बार उसे वह प्रशंसा नहीं मिली जो हमेशा मिलती थी। तब बकरा मंच पर आया, अपने रंगीन पंखों, चमकते पत्थरों और मुलायम ऊन की पोशाक में। सभी जानवर उसकी पोशाक से इतने प्रभावित हुए कि तालियां बजाते बजाते थक गए। फिर शेर मंच पर आए अपनी सुंदर पोशाकों के साथ। उन्हें देखकर जानवर डर गए और भागने लगे, लेकिन बकरे ने सबको रुकने को कहा। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। बकरे ने उन्हें बताया
कि ये शेर उसके दोस्त हैं जो सिर्फ नाचना चाहते हैं। उसने उनकी मदद से अपने डर पर काबू पाया है और अब समय है कि सभी उन्हें एक मौका दें। शुरुआत में जानवर हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही शेर नाचने लगे सभी खुशी में झूमने लगे। और उस दिन के बाद बकरे की हिम्मत और प्यार की बदौलत अब जंगल में कोई भी शेरों से नहीं डरता था। जैसा कि मिस्टर उल्लू ने कहा था, थोड़ी सी हिम्मत सभी को शांति, दोस्ती और खुशी से जीने का रास्ता दिखा सकती है।